rods in series। तो देखिए, एक ये रॉड है और एक ये रॉड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड्स का सेम है। एक तरफ का टेम्परेचर है थीटा एच, दूसरी तरफ का टेम्परेचर है थीटा एफ, और ये जो जंक्शन बना दोनों रॉड्स को मिलाकर, ये इसका टेम्परेचर हम लोग सपोज थीटा जे लिख देते हैं, ठीक है, थीटा जे। अच्छा, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, और ये पहली रॉड जिस मटेरियल से बनी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 और दूसरी रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो हम R1 को क्या लिख सकते हैं, पहली रॉड के रेजिस्टेंस को, R का फॉर्मूला L अपॉन के है, तो R1 को लिख सकते हैं L1 अपॉन K1A। और ऐसे ही R2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L2 अपॉन K2A। R1 can be written as L1 upon K1A and R2 can be written as L2 upon K2A। नेट थर्मल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में आर नेट क्या होता है, R1 प्लस R2। तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस आर नेट, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। और अगर कोई यहाँ पे पूछे व्हाट इज द नेट थर्मल कंडक्टिविटी, नेट थर्मल कंडक्टिविटी, उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो होता है, देखिए, पहली रॉड की लेंथ L1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरी रॉड की लेंथ L2 और थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो वी कैन राइट L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन K नेट। अच्छा, अब ये सीरीज में है तो आखिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ये ओबे करते हैं, सीरीज वाली, है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए, जैसे हायर टेम्परेचर वाले एंड से हीट निकली, तो जो हीट निकली वही हीट दूसरी रॉड में गई। तो क्या होता है कि जब दो रॉड सीरीज में होती हैं, यहां लिखते हैं व्हेन टू रॉड आर इन सीरीज देन सेम हीट करंट flows in both the rods। मतलब कि अब जैसे पहला वाला जो H, उसको हम ये लिख सकते हैं ना, K1A थीटा H माइनस थीटा J, क्योंकि इसके एक तरफ थीटा H है एक तरफ थीटा J है, अपॉन L1 इज इक्वल टू K2A, दूसरी रॉड में है ना,
थीटा जे माइनस थीटा एल अपॉन L2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो जंक्शन का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू मिलेगी। लीजिए 2 रॉड की जगह ना 3 रॉड थी, जैसे ये। वही 3 रॉड। अब रॉड को हम वायर की तरह, रेजिस्टेंस की तरह तो ट्रीट कर ही सकते हैं। मान लो ये जो पहली रॉड है इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, दूसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R2, तीसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R3। जो पहली रॉड उसके एक एंड का टेम्परेचर थीटा 1, दूसरी रॉड के एंड का टेम्परेचर थीटा 2, और तीसरी रॉड के एक एंड का टेम्परेचर थीटा 3। तो ऐसे में जो ये जंक्शन है, अगर इस जंक्शन का टेम्परेचर थीटा J हो, तो थीटा J को निकालने का एक बिल्कुल सीधा फॉर्मूला होता है। ये होता है थीटा 1 अपॉन R1 प्लस थीटा 2 अपॉन R2 प्लस थीटा 3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। हालांकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या होता है कई बार वो लोग थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। जैसे वो ये कह देते हैं कि जो रॉड्स हैं उनकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है। तो एक पॉइंट होता है कि अगर मान लीजिए इफ द rods have same dimensions, if the rods have same dimensions but are made of डिफरेंट मटेरियल, लेकिन अलग अलग मटेरियल से बनी है, तो उस केस में ना जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा वो और भी आसान हो जाता है। वो हो जाता है सिंपली K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 प्लस K3 थीटा 3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। और कई बार तो ऐसा होता है कि डायमेंशंस भी सेम होते हैं और मटेरियल भी सेम होता है, यानी इफ द रॉड्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल, अगर बिल्कुल एक जैसी रॉड्स, यानी K1 K2 K3 भी सेम हो, उस केस में जंक्शन का टेम्परेचर हो जाता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डिवाइड बाय 3। रॉड्स इन पैरेलल, देखिए सपोज ये दो टेम्परेचर वाले एंड्स हैं, एक रॉड हो गई, ये दूसरी रॉड है। दोनों रॉड की जो लेंथ है L,
वो सेम है, लेकिन एक ऊपर वाली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं और नीचे वाली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लेते हैं। अब इधर पे टेम्परेचर थीटा H, इधर पे टेम्परेचर थीटा L। पहली रॉड जिस मटेरियल से बनी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और दूसरी रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो हीट पहले में भी फ्लो करेगी सपोज H1 और दूसरे में भी फ्लो करेगी सपोज H2। अब दोनों चूंकि पैरेलल में है, ऐसे लिखते हैं कि R1 इज इक्वल टू L अपॉन K1 A1, ऐसे ही R2 इज इक्वल टू L upon K2 A2. But as they are in parallel, so net thermal resistance can be given by this formula. 1 upon R net is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. और net thermal conductivity अगर निकालनी हो तो यहां पर जो K net होता है ना, वो होता है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। इस केस में जंक्शन तो बन नहीं रहा, तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ जंक्शन तो पूछ नहीं सकते। दूसरा, ये जो दोनों हीट है ना, इनमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर होंगी जैसे सीरीज। थ्री रॉड्स ऑफ सेम डायमेंशंस हैव थर्मल कंडक्टिविटी 3K, 2K एंड K। They are arranged as shown with their ends at 100 degree, 50 degree and 0 degree. तो temperature of their junction is, देखो सेम डायमेंशंस है, तो यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 प्लस K3 थीटा 3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। तो वी कैन राइट दैट थीटा J इज इक्वल टू K इंटू 0 प्लस 2K इंटू 50 प्लस 3K इंटू 100 अपॉन K प्लस 2K प्लस 3K। थीटा J कितना आ गया? 100K प्लस 300K अपॉन 6K। तो 400 अपॉन 6 यानी 200 अपॉन 3। इसका मतलब हुआ 3 6 18, 2 आ गया 3 6 18.7 डिग्रीज। तो अगर हम यहाँ पर 66.7 डिग्रीज रखते हैं तो आप देखिए जो के वाली रॉड है उसमें हीट ना ऐसे फ्लो करेगी। इसको मैं S1, 2K वाली को देखो 66.7 से 50 की तरफ H2, और 3K वाली रॉड 100 इस तरफ H3। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दैट H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ये देखो, बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? है ना, हीट कैसे फ्लो हुई ये भी समझ में आया होगा। देखो तीन रॉड है, एल्यूमिनियम कॉपर एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस निकालें तो वो होगा, अच्छा डायमेंशन सेम है तो एल अपॉन के कितना है एल्यूमिनियम का 200, एल अपॉन 200। कॉपर का अगर रेजिस्टेंस निकालें तो वो होगा एल अपॉन 400 है। अब आप पहला केस देख सकते हैं, पहले केस में तीनों सीरीज में है तो R1 विच इज द फर्स्ट केस,
It is R1 plus R2 plus R3, RAL plus RCU plus RAL. तो R1 कितना आ गया, L अपॉन 200A प्लस L अपॉन 400A प्लस L अपॉन 200A. तो R1 आ गया 400A LCM, तो 2L प्लस L प्लस 2L. तो R1 आ गया 5L अपॉन 400A, जिसको कि हम लिख सकते हैं L अपॉन 80. अब लिखा है कि हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट एंड एट द रेट ऑफ 40 वॉट इन द अरेंजमेंट. ये जो पहला अरेंजमेंट है उसमें 40 वॉट हीट फ्लो करती है. तो 40 वॉट जो है, 40 वॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ना, हीट करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. तो 40 is equal to temperature difference. Temperature difference is how much? It is 0 or 100, तो 100 upon thermal resistance is L upon 80A. इसमें अगर आप सॉल्व करें तो 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो L की वैल्यू, ये एक रिलेशन में गया, L की वैल्यू 2000. अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में आप देख सकते हैं तीनों रॉड्स पैरेलल में है. तो तीनों रॉड्स पैरेलल में है, तो अगर इनका नेट रेजिस्टेंस R2 हुआ तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी 200 है, अब सही है, 200 है ना. तो 1 अपॉन R2 को हम लिखेंगे 1 अपॉन RL प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन RL. So 1 upon R net will be, 1 upon R2 will be 1 upon RAL. What is RAL? It is L upon 200. So L upon 200 plus 1 upon RCU. तो RCU हो गया L upon 400 प्लस 1 upon RAL मतलब L upon 200. ये बन जाएगा L कॉमन 800. इसका मतलब R2 की वैल्यू L अपॉन 800 AR. अब अगेन हीट करंट का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. तो हीट करंट आया, अच्छा इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, एल को 200A लिख सकते हैं ना, अपॉन 800A. तो ये बन गया 1/4. एच आ गया टेम्परेचर का डिफरेंस यानी 100 अपॉन 1/4, यानी इट विल बी इक्वल टू 400 वॉट